Hello students, welcome to the video lecture of subject economics class 12. Today we will see the evaluation of the economic policy. मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कौन सी चीज़ें अचीव की गई और कौन सी चीज़ें अचीव करने में मतलब फेल्यूर हासिल हुआ है. सो लेट्स सी वन बाय वन the major achievements of the economic policy of 1991. सबसे बड़ा बताया गया है इसके अंदर दैट इज़ रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर. आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है. जैसे इंडियन भी कंपनीज इसमें इस्टेब्लिश हुई, फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज आईटी सेक्टर में जो थी वो भी इंडिया में आके उन्होंने बिजनेस शुरू किया. इंडियन कंपनीज फॉरेन कंट्रीज़ में जाके भी उन्होंने अपनी ब्रांचेस को क्या है स्प्रेड किया. So globalization has created a revolution in IT sector. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इसमें बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन हम बोल सकते हैं. ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से क्या है आया था. इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. IT सेक्टर सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है और इसका GDP में बहुत ज़्यादा क्या है कंट्रीब्यूशन बढ़ा. इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर in high demand in developed countries like USA and UK, France. जो इंडियन इंजीनियर्स थे स्पेसिफिकली जिन्होंने अपना करियर या क्वालिफिकेशन आईटी सेक्टर में कंप्लीट किया है, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड थी डेवलप कंट्रीज़ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस में. सो आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर है. उसके बाद में दूसरा मेजर अचीवमेंट था ग्लोबलाइजेशन का, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़. फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी हमारी यहाँ की क्या हो गई, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई. देखिए कैसे. ड्यू टू एंट्री ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, सी प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू द एंट्रेंस ऑफ द प्राइवेट बैंक्स. ग्लोबलाइजेशन मेक एन इम्पैक्ट ड्यू टू विच द फॉरेन बैंक्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर ब्रांचेस इन आवर कंट्री. So due to entry of the private and foreign banks, financial sector has become highly professional and competitive. क्योंकि प्रीवियसली सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ही बैंक्स होती थी और जैसे जैसे प्राइवेट बैंक्स आ गई और प्राइवेट बैंक के साथ साथ फॉरेन बैंक्स भी आ गई, तो इससे बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली या फाइनेंस सेक्टर हमारा क्या है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हुआ और कॉम्पिटिटिव भी हुआ. दे आर प्रोवाइडिंग क्विक सर्विसेज थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, ई बैंकिंग टू देयर कस्टमर्स. जितना फास्ट हो सके उतनी फास्ट सर्विसेज ये क्या है अपने कस्टमर्स को दे रहे थे, जिससे ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिशन्स क्या है क्रिएट हो रहा था. मतलब इनिशियली अगर आप देखोगे तो ई कॉमर्स या ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स ये सिर्फ फॉरेन बैंक्स में ही अवेलेबल थे. उनको देख के फिर प्राइवेट बैंक्स ये चीज़ें लेके आई और प्राइवेट बैंक को देख के पब्लिक सेक्टर के बैंक्स. देन इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. मेनी फॉरेन कंट्रीज universities have started their branches in our country. See, globalization has motivated Indian students to go abroad to seek higher education as an effect of flexibility in getting educational loans. ग्लोबलाइजेशन से हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज़ में लेना और आसान हो गया और उसके लिए जो मेन प्रॉब्लम था फंड्स का, तो उसके लिए आसानी से एजुकेशन लोन्स भी क्या है प्रोवाइड होना शुरू हो गया. सो इन गेटिंग द एजुकेशन लोन, देन कुछ स्कॉलरशिप्स भी है जो ये फॉरेन कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफ़र की बच्चों को, एंड अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटी. जैसे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी जिसके अंदर जो मेरिट स्टूडेंट्स है इनको फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन देना मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना शुरू हो गया था. सो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बढ़ गए. उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी बढ़ा क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ हमारे यहाँ पे आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हो गई कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम जाके क्या है हमारी जो एक्सेस चीज़ें हैं उसको बेचें. सो आवर एक्सपोर्ट हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली. बहुत ज़्यादा प्रपोर्शनेट में हम बोल सकते हैं कि ये बढ़ा. इंडिया इज़ नॉट ओनली एक्सपोर्टिंग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो मशीनरी, केमिकल, कंप्यूटर एक्सेट्रा. मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स थे जैसे चाय हो गया, स्पाइसेस हो गए, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न प्रोडक्ट्स भी हमने क्या है एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. जैसे अलग अलग मशीनरीज़,
देन केमिकल्स जो एग्रीकल्चर्स में यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स। कॉन्सिक्वेंटली आवर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इज़ इम्प्रूव। इससे क्या हुआ कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन था, मतलब प्रीवियसली हमारा एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट ज़्यादा था, बट एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से हमारी क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन क्या हुई, मतलब क्योर हो गई। मतलब पहले जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट आता था, अभी वो सरप्लस आने लग गया था। देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। पहले ट्रेडिशनल क्रॉप्स हमारे यहाँ पे लिए जाते थे, बट जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अप्लाई हुई, एग्रीकल्चर के प्रति भी लोगों का जो डेडिकेशन था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अर्लियर इंडियन फार्मर्स वर ग्रोइंग ओनली स्टेपल फूड्स एंड कैश क्रॉप्स। ओके, मतलब ट्रेडिशनल क्रॉप्स जिसे हम बोलेंगे, जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरी, है कि नहीं। बट नाउ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दे हैव डाइवर्सिफाइड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स टू नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे फार्मर्स ने अभी नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को भी क्या है, अपने एग्रीकल्चर में उसका क्रॉप लेना शुरू कर दिया है। दे आर डेवलपिंग हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। हॉर्टिकल्चर हो गया, साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर जैसे जलबेरा वगैरह जो फ्लावर्स है, उनका भी प्रोडक्शन अभी हमारे यहाँ पे होता है ग्रीन हाउस या नेट हाउस के इसमें, पॉली हाउसेस के इसमें। देन मेडिसिनल प्लांट्स भी है, ओके, जो आयुर्वेदिक में हमारे कंट्री की जो पहचान थी उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे फार्मर्स लोगों ने मेडिसिनल प्लांट्स का भी क्या है, क्रॉप लेना शुरू कर दिया। और एक उसका एक अचीवमेंट हम बोल सकते हैं, दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। पहले जो चीज़ें हमारे यहाँ पे स्केयर हो जाती थी, जिसका मतलब अवेलेबिलिटी शॉर्टेज होती थी, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज क्या है, इजीली अवेलेबल होना शुरू हो गया। ड्यू टू लिबरल imports we can overcome scarcity of goods and raw materials. This help to solve the problem of inflation. ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इंपोर्ट पॉलिसीज़ भी हमारी क्या हो गई, थोड़ी लिबरल हो गई। हम मेंबर कंट्रीज से या नियर बाय कंट्रीज से आसानी से किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन के अलावा क्या है, मतलब चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते थे। तो इससे जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस अराइज होती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द गुड्स, वो क्या हो गई, ओवरकम हो गई। और जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस अराइज होती थी उसको अभी हम बहुत कम समय में क्या है, कवर कर देते हैं। अब ये तो इसकी अचीवमेंट्स थी इकोनॉमिक पॉलिसी की। अब इसके कुछ फेलियर्स भी है, मतलब सारी चीज़ें सक्सेसफुली अचीव हुई ऐसा नहीं है, कुछ फेलियर्स भी क्या है वहाँ पे देखे गए। लेट्स सी व्हाट आर दोज।